हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 13 समझाऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास 4 अगस्त। आज की वर्कशीट में हम रैशनल नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, आप सभी को पता है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। वो नंबर्स जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वही नंबर्स होते हैं, जिसमें q जो है वो मेरा क्या होता है, p और q दोनों ही क्या होते हैं, मेरे इंटीजर्स होते हैं ये। ठीक है। एक और चीज क्या होती है इसमें, जो Q है वो जीरो के इक्वल कभी भी नहीं होता है, नहीं होता ना। तो उन्हें ही हम बोलते हैं रैशनल नंबर। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लूं, 4/9, 3/5, -1/2, ये सब क्या है, मेरे रैशनल नंबर्स हैं, है ना। ये सारे ही रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे, इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है वो जानेंगे। ठीक है। ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है। हमने ये एनसीईआरटी से पूरा चैप्टर कर रखा है, प्लस आरडी शर्मा से भी हमने ये पूरा चैप्टर कर रखा है। तो मैं दोनों की ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप एनसीईआरटी से भी प्लस आरडी शर्मा से भी अपना ये चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमसे क्या कहा जा रहा है, चिल्ड्रन लेट अस डिस्कस डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो डेसिमल एक्सप्रेशन मतलब रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखना। जैसे कि 7/8 है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 0.875। 2/3 है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, 0.666, और आप आगे देख रहे हो ध्यान से, ये डॉट लगे हुए हैं। इसका मतलब है ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ है, ये आगे चलता जा रहा है। तो 2 या 3 नंबर निकाले डेसिमल के बाद और छोड़ दिया। ठीक है। उसके बाद है 1/7, सेम वही चीज है, ये भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। अब यहाँ ध्यान से देखे जाए तो कुछ नंबर तो पूरे पूरे डिवाइड हो गए, जैसे कि ये वाला था, और कुछ नंबर पूरे पूरे डिवाइड नहीं हुए, है ना। तो इनको क्या बोलते हैं अभी आगे हम सीखने वाले हैं। देखो, यहाँ आपसे कह रहा है, फॉर ऑल रैशनल नंबर of the form p upon q where q is not equal to 0, on division of p by q two main things happen, either the remainder becomes 0 or never becomes 0, we get a repeated string of remainder। कह रहे जब भी हम p अपॉन q की फॉर्म में कोई भी नंबर होता है उसको डिवाइड करते हैं, तो दो चीज हो सकती है, या तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा या फिर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, और वो नंबर बार बार अपने आप को रिपीट करता रहेगा। ठीक है। तो इससे दो चीजें निकल के आती हैं। वो क्या निकल के आती हैं, दिस रिजल्ट इन टू आउटकम्स, डिजिट्स इन कोशेंट आर आइदर टर्मिनेटिंग और गेटिंग रिपीटेड। तो इससे दो चीजें ये निकल के आती हैं कि या तो वो टर्मिनेट हो सकता है या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो सकता है। तो अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम ये कहते हैं कि जो उसका डेसिमल एक्सप्रेशन है वो टर्मिनेटिंग है। ठीक है। और अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हम क्या बोलते हैं उसे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्लियर। चलिए, आप कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर आपको दे रखे हैं। देखो, जैसे यहाँ पर दे रखा है आपको 7/8, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। एक बार यहाँ करके देख ले जरा हम इसको डिवाइड। तो 8 यहाँ रखेंगे और 7 यहाँ रखेंगे। हमेशा याद रखिएगा नीचे का डिनोमिनेटर जो है वो डिवाइड में बाहर रखा जाता है। कई बार हम क्या गलती करते हैं, छोटे बड़ा नंबर देखते हैं और 7 बाहर रख देते हैं और 8 अंदर रख देते हैं। ऐसी गलती मत कीजिएगा। ठीक है। डेसिमल लगा के यहाँ 0 लिया क्योंकि 8 की टेबल में 7 नहीं आता। अब 8 7 जब 56 होता है, 8 8 जब 64 होता है, तो वही ले लेते हैं। तो यहाँ पर 6 बचेगा, फिर 0 ले लिया क्योंकि 8 की टेबल में 6 नहीं आता। तो 8 7 जब 56 होता है ना, तो अब यहाँ पर 4 बचेगा, फिर एक 0 ले लिया क्योंकि 8 की टेबल में 4 नहीं आता है, तो 5 हो गया। ये पूरा पूरा टर्मिनेट, रिमाइंडर आ गया आपके पास 0, इसलिए हमने यहाँ पर इसको लिख दिया 0.875, और यही मेरा है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर। ठीक है। और बाकी के दो और एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको। अब नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें, बट रिपीटिंग की बात करें, तो वहां भी कुछ एग्जांपल्स हमको दे रखे हैं। जैसे एक एग्जांपल हमारे को दे रखा है 2/3। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पर 3 यहाँ लिख देते हैं और 2 यहाँ लिख देते हैं। पॉइंट लगा के 0 तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि 3 की टेबल में 2 नहीं आता। ठीक है। तो 3 6 जा कितना हो जाएगा 18, फिर 2 यहाँ बचा। अब पॉइंट लगा लिया तो 0 ले सकते हैं, फिर यहाँ 6 आ जाएगा 18, फिर यहाँ 2 बचेगा, फिर 0 ले लिया, फिर यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ 18 आ जाएगा। आप देख रहे हो ये तो बार बार रिपीट होता जा रहा है, 6 6 6 और 2 2 2। तो इसको हम लिख देंगे 0.666 और ऊपर बार लगा देंगे। इस बार का मतलब भी यही होता है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। क्लियर। तो इसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग।
क्लियर हो गया होगा अब तो दोनों कॉन्सेप्ट्स अच्छे से। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस है वो हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ हमसे कह रहे हैं लेट्स फाइंड द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग एंड कैटेगराइज देम इन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। आपको क्या करना है, पहले इनको डेसिमल एक्सप्रेशन निकालना है, फिर बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो फर्स्ट वाला देखें तो 5/8 है, यहाँ पर करते हैं इसको। ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर। तो 8 यहाँ पर लिया और 5 यहाँ लिया, पॉइंट लगा के 0 लेना ही पड़ेगा क्योंकि 8 की टेबल में 5 नहीं आता है। अभी 8 5 जा 40 होता है, 8 6 जा ले लेते हैं 48 होता है, 6 8 जा ना। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बचेगा। अब 0 लिया फिर, तो 8 3 जा तो 24 हो जाता है, 8 2 जा ले लेते हैं, यहाँ पर 16 आ जाएगा, 4 बच गया, फिर 0 ले लिया। अब 8 5 जा आपके पास 40 हो जाता है। तो आप देखो तो ये पूरा पूरा जा रहा है, 0.625 आ गया, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। पूरा पूरा डिवाइड हो गया, मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, तो मैंने सीधा सीधा यहाँ पर क्या किया, क्या लिख दिया, इसको टर्मिनेटिंग लिख दिया। क्लियर। चलिए सेकेंड वाला पार्ट देखते हैं, 7/3 है। तो 3 यहाँ लिखेंगे, 7 यहाँ लिखेंगे। अभी ये जा रहा है, 3 2 जा 6, हमेशा पहले डेसिमल नहीं लगाना है। ठीक है, 3 2 जा 6, 1 आ गया। अब नहीं जा रहा, पॉइंट लगा के 0 ले लिया, 3 3 जा 9 लिखा मैंने, यहाँ पर 1 बचा। फिर एक बार डेसिमल ले लिया है तो अब 0 मैं ले सकती हूँ, फिर 3 3 जा 9 आ जाएगा, यहाँ पर 1 बचा। फिर 3 3 जा 9 आ जाएगा यहाँ पर, फिर 1 बचा। ये तो बार बार यही चलता रहेगा, तो इसको सीधा सीधा 2.333 या फिर आगे डॉट डॉट डॉट, या फिर इसको ये लिख सकते हैं 2.3 बार। इसका मतलब ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये आपके पास है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्लियर। चलिए सी पार्ट देखते हैं अब हम यहाँ पर। तो हमने कौन सा 7/3 हम कर चुके हैं, अब हम करते हैं 7/2 सी पार्ट में। चलो, तो 2 यहाँ लिया और 7 यहाँ लिया, पॉइंट लगा, नहीं 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 नहीं, ये गलती नहीं करना आप जो मैंने की अभी, पॉइंट नहीं लगाना डायरेक्ट। ठीक है, 3 2 3 जा 6 ले लेते हैं, 1 बचा, पॉइंट लगा के यहाँ 0 ले लेते हैं। अब यहाँ पर 5 ले लेते हैं, 10। ये तो पूरा पूरा खत्म हो गया, 3.5 आ गया, पूरा पूरा डिवाइड हुआ। तो इसका मतलब ये क्या है, आपके पास टर्मिनेटिंग है। क्लियर। चलिए उसके बाद है हमारे पास डी पार्ट है, 17/7। चलिए वो भी देख लेते हैं। तो 7 यहाँ, 17 यहाँ, 7 2 जा 14 जा रहा है क्योंकि 7 3 जा 21 बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 बचा। अब पॉइंट लगा के 0 लेना पड़ेगा, तो 7 4 जा 28 हो जाएगा, 2 बचा, 0 ले लेते हैं, पॉइंट हम लगा चुके हैं। फिर 7 2 जा 14 आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 6 बचेगा, फिर 0 ले लिया। 7 7 जा 49 छोटा रहेगा है ना, 7 8 जा ले लेते हैं, ऐसा करते हैं 56 ले लेते हैं। चलो 4 बचा। ठीक है, फिर यहाँ 0 लगा दिया, 7 7 जा 49 बड़ा हो जाएगा, 7 6 जा 42 भी बड़ा हो जाएगा। अब 5 जा लेना पड़ेगा 35। ठीक है, तो 5 बचा। ठीक है ना, अभी फिर 0 ले लेते हैं, 50 आ गया। अभी 7 7 जा ले लेते हैं 49, तो 1 बचा, फिर 0 लगा दिया। अब 7 1 जा लेंगे यहाँ पर 7, तो अभी 3 बचा, फिर 0 लगा दिया, 30, तो 7 4 जा, देखो 30 ये रहा। फिर यहाँ 7 4 जा लिखोगे, फिर यही सारे स्टेप्स जो हैं आपके रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। होंगे नहीं होंगे, क्योंकि 30 आ गया तो अब तो रिपीट होंगे ही होंगे। तो इसका मतलब आप इसको ये लिख दो 2.42857 अब बार लगा दो कि अब ये नंबर्स आगे रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो 4 से ही तो रिपीट हो रहा है, तब तो वो लगा दिया। अब यहाँ लिख देंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 111/25 है। तो 25 से करते हैं इसको, तो 25 5 जा करेंगे तो बड़ा हो जाएगा है ना 125, तो ऐसा करते हैं 25 4 जा ले लेते हैं, यहाँ पर 100 आ जाएगा, तो 11 बचा। 25 की टेबल में 11 तो नहीं आता, 0 लगा लेते हैं। फिर ये 4 पे ही जाने वाला है 100, फिर 10 बचा,
तो 10 तो नहीं आता, एक 0 ले लेते हैं, फिर ये 4 पे ही जाने वाला है 100 पे, तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब 111 जो है 25 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 4.44 आएगा। रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब ये आपके पास क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्लियर? चलिए, उसके बाद है 1 2 3 2 1 को 11 से करना है। ई के बाद एफ पार्ट है, यहाँ करते हैं। 1 2 3 2 1 को 11 से करना है। एक बार चेक कर लें क्वेश्चन हमने सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। तो पहले तो ये 1 पे ही जा रहा है, 11 1 जा 11, तो 2 में से 1 गया 1, 3 नीचे कैरी किया, फिर ये 1 पे ही जा रहा है, 11 1 जा 11, तो 2 बचा, इस 2 को नीचे कैरी किया। अभी ये 2 पे जा रहा है, 11 2 जा 22। अभी ये 1 बचा है, आप इसको मत छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब 1 तो नहीं आता तो पॉइंट लगा के 0 ले लेते हैं। 10 भी नहीं आता, अभी क्या किया जाए, एक 0 लेके एक और 0 यहाँ ले लेते हैं। अभी तो आता है 9 जहाँ पे 99, फिर यहाँ पर 1 बचा, तो देखो यहाँ भी तो 1 ही बचा था, वापसी 1 पे ही आ गए हैं। तो अब अगर आप लोगे तो दोबारा ये 0909 रिपीट होता रहेगा। मत करो रिपीट, इसको सीधा सीधा लिख दो यहाँ पर और इस पे बार लगा दो। इसका मतलब है 0909 अपने आप को अब बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो ये हमारे पास आ गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्लियर हुआ? अब बताओ अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो इस नॉन टर्मिनेटिंग में, ठीक है। एक सेकेंड, कहीं पर हमने गलती तो नहीं कर दी है ना, यहाँ पर हमने 2 लिखा ना, 11 लिखा, 3 आ गया, 1 11, 2 बचा, इस 2 को उतारा, ठीक है। 11 2 जा 22 1। अच्छा यहाँ पर बेटा 0 आएगा, एक सेकेंड, जरा एक बार यहाँ से दोबारा समझो क्या था। देखो आपने यहाँ 1 लिखा, 1 को यूज नहीं किया तो पहले उसकी 0 लगाओगे, फिर पॉइंट लेके एक 0 लोगे, फिर 0 लेके एक और 0 लोगे, ठीक है। इन छोटी छोटी चीजों का आप भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप वहां 0 नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। तो वही लग रहा था कि 1 1 2 से 11 को इंटू करेंगे तो इतना बड़ा नंबर तो नहीं आ पाएगा, हाँ। अब 1120 से करेंगे तो जरूर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, कंप्लीट ये वाला कंसेप्ट। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। लेट अस लर्न टू एक्सप्रेस नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। देखो अभी हमने जाना कि हम रैशनल नंबर्स को p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो जो टर्मिनेट होते हैं उनको तो हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं p अपॉन q की फॉर्म में, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग है, जो नंबर बार बार रिपीट होता जा रहा है, उसको हम कैसे p अपॉन q की फॉर्म में लिखें, तो वही चीज अब हम यहाँ पर जानते हैं। आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है 0.7 बार। बार का मतलब अब आप सब समझ रहे हो कि क्या होता है, कि वही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। इसको p अपॉन q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल फिर आप, वो तो उसमें ही लिखा हुआ है, इधर समझ लेते हैं। देखो आप क्या करो, इसको सबसे पहले आप x मान लो, कुछ स्टेप्स हैं उन्हें याद रखना है, बहुत आसानी से हो जाएगा। और इसको अपनी इक्वेशन 1 मान लो। अब देखो इसमें एक नंबर रिपीट हो रहा है 7, तो आप क्या करो, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। जितने नंबर रिपीट होते हैं ना उतने से ही मल्टीप्लाई करते हैं, 2 होंगे तो 100 से, 3 होंगे तो 1000 से, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 10x और यहाँ पर आ जाएगा 7.7 बार। कैसे किया वो भी जान लो, 0.7 बार था, इसको हम 0.77 लिख सकते हैं। तो 10 से इंटू करूंगी तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा 7.77, जिसको मैंने 7.7 बार लिख दिया। क्लियर है? पता चल गया कैसे मल्टीप्लाई किया। इसे इक्वेशन 2 मान लो। अब क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 10x राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 9x और यहाँ पर बचेगा 7। ये भी देख लो कैसे किया है, माइनस 7.7 बार में से 0.7 बार घटाया तो ये तो 0 हो गया, यहाँ 7 बचा, ठीक है ना। तो x कितना आ गया आपके पास, 7/9 आ गया p अपॉन q की फॉर्म में, वही आपका यहाँ पर है। क्लियर हो गया कैसे एक्सप्रेस किया है। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस हमें यहाँ पर दे रखे हैं। कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। आपको वही नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग दे रखे हैं, इनको p अपॉन q की फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट है आपके पास 0.5 बार, यहाँ करते हैं इसको। तो एक ही डिजिट पे बार है, तो सबसे पहला स्टेप था इसको x मानना। लेट x इज इक्वल्स टू 0.5 बार, इक्वेशन 1 हो गई। अब मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड पे,
मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रही है तो ये 10x हो जाएगा और यहाँ पर 5.5 बार हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। बस अब सब्ट्रैक्ट कर दो, 2-3 स्टेप याद रखने हैं बस। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो 10x में से क्या किया, x को माइनस कर दिया और 5.5 बार में से क्या किया हमने, 0.5 बार को माइनस कर दिया। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 9x और यहाँ पर आपके पास क्या बचा, 5 बचा। तो x कितना आ गया, 5/9 आ गया। और आपने x को ही तो क्या माना था, 0.5 बार माना था, देख लो हो गया p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट। क्लियर। चलिए सेकेंड देखते हैं, 0.47 बार, 47 दोनों पे ही बार है, देखो यहाँ पर इसको सेकेंड पार्ट लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम ही है, बी पार्ट लिख लेते हैं। 0.47 बार, सबसे पहली बात इसको x मान लो, लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब की बार मल्टीप्लाई दोनों साइड आप किससे करोगे, 100 से। क्यों, क्योंकि आपके पास दो डिजिट रिपीट हो रही है। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 100x और यहाँ पर आ जाएगा 47.47 बार। दिखा देती हूँ यहाँ एक बार और मल्टीप्लाई करके, देखो 0.47 बार का मतलब है इसको बार बार लिखते रहो। 100 से मल्टीप्लाई करना है, दो डिजिट पॉइंट आगे शिफ्ट हुआ तो 47.4747 आया, जिसको मैंने 47.47 बार लिखा है। क्लियर है अब यहाँ तक। बस इसे इक्वेशन 2 मान लो। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो 100x में से आप क्या करोगे, x माइनस करोगे और 47.47 बार में से आप क्या करोगे, 0.47 बार को सब्ट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 99x और यहाँ पर आ जाएगा 47 आपके पास। तो यहाँ बचा x इज इक्वल टू 47/99 और x को ही हमने 0.47 बार माना था, जिसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख चुके हैं। क्लियर। चलिए थर्ड देखते हैं, 0.47 बार, लेकिन ध्यान से देखो इस बार बार सिर्फ 7 पे है, तो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहली बात तो इसी को ही x मान लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार और इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब की बार जब आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड पे तो 10 से करोगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, क्योंकि एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 10x और यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ देखो मल्टीप्लाई इसका तो 0.4777 यही लिखा हुआ है, 7 ही रिपीट हो रहा है। तो इस पॉइंट को मैं इधर ले आई तो 4.777 आ गया, जिसको मैं 4.7 बार लिख रही हूँ। क्लियर। इसे इक्वेशन 2 मान लो। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 10x में से x जाएगा और 4.7 बार में से 0.47 बार जाएगा। तो यहाँ तो आसानी से 9x आप लिख दोगे। अब यहाँ पर देखो 4.7 बार का मतलब 4.77 और 0.47 बार का मतलब 0.477, तो 003 यहाँ पर आ गया 4, तो ये आ गया आपके पास 4.3। क्लियर यहाँ तक, सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया। मैं इसलिए साइड में आपको रफ वर्क में मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन भी सिखा रही हूँ ताकि आपकी कहीं पर भी गलती ना हो, ठीक है। तो अब ये x यहीं छोड़ दो, यहाँ पर आ गया 4.3/9, यहाँ से पॉइंट हटा, यहाँ 0 लग गया, इसका मतलब 43/90, तो x आ गया 43/90, p अपॉन q की फॉर्म में हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अच्छा ये 43 है, मैंने इसे 93 बना दिया। क्लियर क्वेश्चन। चलिए अब हम आ जाते हैं, एक ही टॉपिक रह गया है हमारे पास। यहाँ पर लिखा है चिल्ड्रन नाउ एब्जॉर्ब द फॉलोइंग डेसिमल नंबर केयरफुली। कुछ डेसिमल नंबर्स आपको दे रखे हैं, वो केयरफुली देखो। तो अगर आप इन्हें ध्यान से देखो तो आप ये जानोगे कि इन डेसिमल नंबर में कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। ऐसा नहीं करना कि जैसे ये 2 बार 1 है, यहाँ 3 बार 1 है, यहाँ 4 बार 1 है, तो मैम रिपीट तो हो रहा है, नहीं बेटा, इन्हें रिपीटिशन नहीं कहते हैं। रिपीट का मतलब है सिर्फ वही नंबर रिपीट होता रहे। जैसे 3.66666666 ही बार बार रिपीट हो रहा है, उसे बोलते हैं रिपीट होना। तो ये आप देख लो, सब में देख लो, कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा। और आगे इन डॉट का मतलब क्या है, ये
टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये क्या हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्योंकि ऊपर हम करके आए अभी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, पर वो रिपीट हो रहे थे लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहे, इसलिए हम इसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहते हैं। ठीक है, तो जो ये डेसिमल एक्सपेंशन है ना नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का, वो होता है मेरे इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको मैं p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकती, हम उनको p अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, और उनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो मेरा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। ना तो वो टर्मिनेट होता और ना ही वो खत्म होता, मतलब कि रिपीट भी नहीं होता बार बार। क्लियर? तो आज की वर्कशीट में जितने टॉपिक्स थे हमने सारे क्लियर कर लिए हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर देती हूँ, होमवर्क क्वेश्चन, जो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो आप मुझे बताइएगा 0.2 बार इसका p अपॉन क्यू क्या होगा, p अपॉन क्यू के रूप में इसको लिखिए जल्दी से और मुझे बताइए कमेंट करके कि आप लोगों का क्या आंसर आया। ठीक है, सेम ऐसे ही करना है जैसे हमने ये वाले क्वेश्चंस किए। जल्दी से मुझे कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट कौन सी थी, वर्कशीट नंबर 13 कंप्लीट होती है। अब वर्कशीट नंबर 14 जो है मैथ्स की, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।